जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो लेखपाल और वन रक्षक के एग्ज़ाम हैं उनकी डेट आ चुकी है, तो उसी के लिए हम संपूर्ण सिलेबस आपके कंप्लीट करा रहे हैं हिंदी और दोस्तों ग्रामीण परिवेश को लेकर के। ठीक है, तो आज दोस्तों हम देखेंगे लिंक के बारे में, और आपको बता दें कि अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, यह दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्ले लिस्ट पर जाते हैं दोस्तों, देखिए जैसे आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, ये पहला प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून के नाम से। और यहाँ पर दोस्तों एक क्रम में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, ग्रामीण परिवेश हो, या फिर दोस्तों आपके लिए यूपी स्पेशल हो। इसके अलावा अगर आपने वन रक्षक के फॉर्म भरे दोस्तों, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ देख सकते हैं, वन रक्षक के ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर वीडियो का एग्जाम लगा है दोस्तों, तो आप इस तरह से यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें देखते हैं दोस्तों आज हम लिंक के बारे में। ठीक है, और देखिए उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये है आपके दोस्तों लेखपाल का पूरा सिलेबस। और देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया है दोस्तों। समास पढ़ा चुके हैं, पर्यायवाची समाप्त हो चुका है, ठीक है, विलोम शब्द समाप्त हो चुका है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द समाप्त हो चुका है, लोकोक्ति और मुहावरे समाप्त हो चुका है दोस्तों। उसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो उसके अलावा दोस्तों कारक समाप्त हो चुका है, ठीक है, काल भी समाप्त कर दिया हमने, और दोस्तों क्या कर दिया है, अनेकार्थी शब्द समाप्त कर दिया है। और अब हम देखने वाले हैं दोस्तों लिंग। तो दोस्तों ये लिंग समाप्त कर देंगे। इसके बाद देखिए ज़्यादा नहीं, बस 2 ही 4 चैप्टर बचेंगे दोस्तों, उनको भी हम बहुत ही जल्द समाप्त करके दोस्तों आपको आप पूरी हिंदी हम समाप्त करने वाले हैं A to Z। ठीक है, अगर ये प्लेलिस्ट आप पढ़ लेते दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों देखते हैं लिंग क्या होता है। देखिए लिंग क्या है, आपको पता है कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या किसी व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति या किसी वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है, उसे हम व्याकरण में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लिंग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं। कौन कौन से, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है दोस्तों। नपुंसक लिंग नहीं होता हिंदी में। संस्कृत में 3 होते हैं, मगर दोस्तों हिंदी में 2 ही होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों पुल्लिंग की पहचान क्या होती है और स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है, और कुछ चीजें हम ये भी देखेंगे कि किसका स्त्रीलिंग क्या होता है। जैसे एक सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राज्ञी होगा। कर्ता का क्या होता है, कत्री होता है। नेता का नेत्री होगा। तो इस तरीके से पूरी हम सारणी आपको लास्ट में दे देंगे, और उस सारणी को अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों, तो वहीं से क्वेश्चन आपके, अधिकतर क्वेश्चन आपके वहीं से ही आते हैं। तो चलिए पुल्लिंग शब्द के बारे में देखते हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द क्या होता है दोस्तों, जहां पर किसका बोध होता है दोस्तों, मादा जाति का, ठीक है, नर जाति का, ठीक है, जिसमें हम पुरुष या व्यक्ति जाति का हम बोध करते हैं, उसको पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग शब्द पहचाने कैसे। देखिए कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं, पुल्लिंग होती है। जैसे दोस्तों खटमल हो गया, भेड़िया हो गया, खरगोश हो गया, सरसों हो गया, मच्छर हो गया और पक्षी हो गया। दोस्तों सरसों कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों समूहवाचक संज्ञाएं, ये भी क्या होती हैं दोस्तों, ये भी आपकी पुल्लिंग होती हैं। जैसे मंडल हो गया, समाज, दल, समूह, वर्ग। देखिए जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, ये दोस्तों सभी क्या हो जाती हैं, आपके पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए दिनों के नाम हो गए, ठीक, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, महीनों के नाम हो गए दोस्तों, वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपको बता दें कि फरवरी हो गया, मार्च हो गया, चैत हो गया, वैशाख हो गया। चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में दोस्तों सभी क्या होते हैं, महीने भी क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। मगर दोस्तों कुछ अपवाद भी, जैसे जनवरी, मई और जुलाई, ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो अपवाद जरूर याद रखेंगे, जनवरी, मई और जुलाई ये स्त्रीलिंग होते हैं। उसके अलावा देखिए पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, अल्पास हो गया, यूराल हो गया, कंचनजंगा हो गई, है ना, एवरेस्ट हो गया, फ्यूजियामा, ये सभी के सभी पर्वत और चोटियां भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा देशों के नाम, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी के सभी भी क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों नक्षत्रों हो गया, ग्रहों हो गया, इनके नाम भी क्या होते हैं, अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, राहु, शनि, आकाश, पाताल और बृहस्पति और बुध, ये सभी के सभी दोस्तों क्या हैं, पुल्लिंग। मगर पृथ्वी याद रखेंगे, पृथ्वी क्या होती है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग होती है, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, देखिए अपवाद को जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब धातुओं के नाम, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। वही फलों के और वृक्षों के नाम दोस्तों, जैसे अमरूद हो गया,
केला हो गया, शीशम कई बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है, पीपल हो गया, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश और आम, ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। और वहां बात करते हैं दोस्तों अनाजों के नाम में, तो गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये पुल्लिंग है, मगर इनके कुछ अपवाद भी हैं आपके अनाजों में, जैसे कि मक्का, ठीक है, जौ, ज्वार दोस्तों, और अरहर और मूंग, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, इसका क्या होता है, अपवाद है, ठीक है। तो अपवाद जरूर याद रखेंगे। रत्नों के नाम जैसे नीलम हो गया, पुखराज हो गया, मूंगा हो गया, माणिक के पन्ना, हीरा, मोती, सभी के सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं, ठीक। इसके अलावा मैं बता दूं आपको फूलों के नाम गेंदा, मोतिया, है ना दोस्तों, और कमल हो गया, गुलाब हो गया, ये सभी भी पुल्लिंग हैं। देश के और नगरों नाम पहले बता चुके पुल्लिंग होता है। द्रव्य देखिए पीने वाले द्रव्य, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सभी सभी क्या होते हैं दोस्तों, समझिएगा, ये सभी सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि शरबत हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल, कोयला, पेट्रोल और घी, ठीक है, ये द्रव्य पदार्थ ये सभी सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद स्वरूप याद रखें चाय, ठीक है, पी जाती है, कॉफी, है ना। अब पानी दोस्तों देखिए पानी गलत हो गया ना, पानी नहीं होगा, ठीक है। चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो ये अपवाद स्वरूप है, ठीक। ये क्या है, अपवाद स्वरूप। पानी दोस्तों पिया जाता है, पानी हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और पानी बहुत बार पूछा था, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, कि पानी आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। समय देखिए जैसे घंटा हो गया, पल हो गया, क्षण हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये भी आपके पुल्लिंग हैं। द्वीप हो गया, चाहे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड, ये सभी के सभी क्या है, ये भी आपके पुल्लिंग ही हैं। सागर हो गया दोस्तों, हिंद महासागर, प्रशांत अरब महासागर, ये सभी के सभी क्या हैं, ये भी आपके पुल्लिंग ही हैं, ठीक है। चलिए अब देखो वर्णमाला, ये पूछाते हैं। अब वर्णमाला का अक्षर दोस्तों सभी सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ई, उ, है ना। मगर दोस्तों अपवाद स्वरूप ये याद रख लेंगे, छोटी ई, बड़ी ई और री, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया कि ई और बड़ी ई क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो दोस्तों ये आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग है, ये अपवाद स्वरूप। शरीर के अंग हो गए, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुख, घुटना और हृदय, ये सभी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, मगर अपवाद स्वरूप दोस्तों ये जीभ, आंख और नाक क्या है, ये स्त्रीलिंग है। अगला है आकारांत संज्ञा, जैसे गुस्सा हो गया, चश्मा हो गया, पैसा हो गया, छाता, ये भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हैं दोस्तों कि अगले क्या हैं, जैसे दान लगा हो, लास्ट में खाना लगा हो, वाला लगा हो, अगर अंत में ये आते हैं तो वो भी अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीक दान हो गया, दवा खाना हो गया, जेल खाना हो गया, दूध वाला हो गया, पानी वाला हो गया, ये सभी सभी जिसमें दान, खाना और वाला लगे होते हैं अंत में, वो अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा आपको बता दें कि आ गया, बड़ा आ गया, आओ लगा मिल गया, पा लगा मिल गया, पन लगा मिल गया, अपनापन, है ना, का लगा मिल गया, तो आवा और चौड़ा अंत में लगे हो तो वो भी पुल्लिंग शब्द ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पानी और दही, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, इनको याद रखें, पानी और दही, क्योंकि देखने में स्त्रीलिंग जैसे होते हैं मगर ये होते हैं दोस्तों पुल्लिंग, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ स्त्रीलिंग की, देख ले दोस्तों कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्त्रीलिंग क्या होते हैं, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे मक्खी हो गया, कोयल हो गया, मछली, तितली, मैना, ठीक है। और दोस्तों नक्षत्र क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्वनी हो गया, रेवती हो गया, है ना, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या होते हैं, ये नक्षत्र भी क्या होंगे आपके स्त्रीलिंग। बोली दोस्तों स्त्रीलिंग होती है, जैसे मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, है ना, तो बोली याद रखेंगे, बोली बोली जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नदियों की, तो नदियां दोस्तों स्त्रीलिंग होती है, जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, है ना, ये सब चीजें दोस्तों आपको याद रखना, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग। मगर दोस्तों अपवाद स्वरूप याद रखेंगे, ये पुल्लिंग है, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां क्या हैं, ये पुल्लिंग होती है दोस्तों, इनको याद रख लेंगे, ये अपवाद स्वरूप होते हैं। अगला दोस्तों भाषाओं और लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, ठीक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, जर्मन, बंगाली, ये भी क्या है, ये भी आपके क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए पुस्तकों के नाम जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये सब क्या है दोस्तों, ये भी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा दोस्तों, ये सभी सभी क्या हैं, ये भी आपके स्त्रीलिंग ही हैं, ठीक। आहारों के नाम हो गए सब्जी, दाल, कचौरी, पूड़ी, रोटी दोस्तों, ये भी स्त्रीलिंग है, मगर कुछ अपवाद स्वरूप से हलवा, रायता, अचार दोस्तों, ये पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, पुल्लिंग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है इकारांत शब्द वाले, जैसे नानी हो गया, बेटी हो गया, मामी हो गया, भाभी, ये क्या होंगे, ये भी स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि जो कि शब्दों के अंत में क्या होता है, इकारांत होता है, ठीक है। अगला है जिनके अंत में खा हो, जैसे राख हो गया,
काक हो, कोक हो गया, लाख हो गया, भूख हो गया, ईक हो गया, देख रहे होगा दोस्तों, जिनके लास्ट में खा होता है वो भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। और आपको बताते हैं जिनके लास्ट में दोस्तों बड़ा आ, बड़ा ता, आई, आवाज, या और आहट होता दोस्तों, आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि आ से कविता हो, भाषा हो गया, कविता हो गया, प्रजा, दया, विद्या, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग हो गए। ता वाले देख लेते हैं, गीता, ममता, है ना, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, ये भी क्या है, सब स्त्रीलिंग हैं। आई वाले देखते हैं, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ये सब आई आया दोस्तों, ये भी आपके स्त्रीलिंग है। आवट वाले सजावट हो गया, बनावट हो गया, लिखावट हो गया, थकावट हो गया, ये भी आपके क्या है, स्त्रीलिंग हो गए। कुटिया देखिए, इया अलग लगे शब्द से कुटिया हो गया, बुढ़िया हो गया, चिड़िया हो गया, बिंदिया हो गया, डिबिया हो गया, ये भी आपके स्त्रीलिंग हो गए। जैसे आहट में चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट, ये भी क्या है आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे दोस्तों। जैसे या लगा हुआ मिल गया, छाया, माया, काया, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग। और आस लगा मिल गया, खटास, मिठास और प्यास दोस्तों, आस लगा मिल गया, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए शरीर का कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी, है ना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जैसे कि साड़ी हो गया, सलवार हो गया, है ना, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, ये सब क्या होता है दोस्तों, हथुली, अंगूठी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। कुछ मसाले भी दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन। ठीक है, और ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि युग्म शब्दों का लिंग निर्धारण दोस्तों अंतिम शब्द के आधार पर किया। जैसे धोती कुर्ता है तो कुर्ता क्या पुल्लिंग है, अंतिम वाले देखेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। नर नारी, अब नर नारी दोस्तों क्या हो जाएगा, नारी देखेंगे, अंतिम वाला देखेंगे, अंतिम वाला क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों, ये नर नारी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। भेड़ बकरी, अब अंतिम वाला देखा हमने बकरी, तो बकरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये चलता है। अब देखिए कुछ होते हैं उभय लिंग दोस्तों, उभय लिंग, देखिए उभय लिंग आपको बता दें कि उभय लिंग का होता है जो कि दोनों में प्रयोग लाया जाता है। देखिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग लाया, जैसे राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति महिला भी होती है, और समझ सकते हैं ना कि जैसे कि प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, ठीक, राष्ट्रपति थी, तो सब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी उपराष्ट्रपति, महिला पुरुष दोनों, प्रधानमंत्री महिला पुरुष दोनों, मुख्यमंत्री महिला पुरुष दोनों, चित्रकार दोस्तों महिला पुरुष दोनों, पत्रकार महिला और पुरुष दोनों होंगी, प्रबंधक महिला पुरुष दोनों, मंत्री महिला पुरुष दोनों हो जाएंगी। ठीक, वकील, देखिए वकील साहिबा आ रही है, वकील साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा आ रही है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर। देखिए जो प्रोफेशन होते हैं दोस्तों वो ज्यादातर क्या होते हैं, उभय लिंगी होते हैं, मतलब दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, तो इनको हम उभय लिंगी श्रेणी में रख सकते हैं। अब देखिए कुछ नियम, देखिए यहां से आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, यहां से आप समझिएगा, यहां से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे व्यवसाय बोधक हो गया, जाति बोधक, कुछ नियम है, इनको याद रख लीजिएगा, बस यहीं से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। जैसे व्यवसाय बोधक हो गए, जाति बोधक या फिर उपनामवाचक आदि शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके दोस्तों और उनके कहीं इन के स्थान पर दोस्तों आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है दोस्तों, कहीं पे दोस्तों ई के स्थान पर क्या करते हैं दोस्तों, इन जोड़ते हैं। ठीक है, और कहीं पे, ठीक है, तो समझिएगा इनके स्थान पे आइन जोड़ते हैं, दोस्तों क्या है कुंजड़ा। ठीक है, कुंजड़ा दोस्तों, ठीक है, उन पे कहीं पे इन जोड़ते हैं, समझिएगा, मतलब कि उपनाम वाले शब्दों का अंतिम शब्द का अंतिम स्वर का लोप करके दोस्तों कहीं पे इन और कहीं पे आइन जोड़ते हैं। जैसे कि माली है तो माली में देखिए इनका लोप करके तो इन जोड़ देंगे, माली हो जाएगा। ठीक है, और कुंजरा है तो कुंजड़ी हो जाएगा दोस्तों, चौबे है तो चौबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आइन जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से तेली का तेलिन इन जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों सांप का सापिन हो जाएगा और पंडा का पंडाइन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको बनाते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए वान और मान के क्रमशः दोस्तों वती और मति। देखिए वान किसमें टूटेगा, वती में, और मान किसमें टूट जाएगा, मति में। देखिए जैसे भगवान है लास्ट में वान आया तो वान किसमें टूटेगा, वती में टूटेगा, तो भगवती हो जाएगा। ठीक है, पुत्रवान है लास्ट में वान आया तो वती में टूट जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा। बलवान है तो बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, बलवती हो जाएगा दोस्तों। देखिए वती लग जाएगा, वान को वती में टूटेगा। अब देखिए मान कैसे टूटेगा, श्रीमान है तो मान किसमें टूटेगा, मति में टूटेगा, श्रीमती हो जाएगा। शक्तिमान मान लगा दोस्तों, मान किसमें टूटेगा, मति में, शक्तिमती हो जाएगा। आयुष्मान है तो मान किसमें टूटेगा, मति में, है ना। यानी कि दूसरा नियम क्या है कि आपका वान लगा हो तो वान को लास्ट में हटा के वती कर देंगे, और दोस्तों मान लगा तो मान को हटा के मति कर देंगे। ठीक है, अगला है ता के स्थान पे त्रि कर देते हैं। जैसे नेता का नेत्री, देखिए नेता का नेतायन होता है दोस्तों, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेता का नेतायन नहीं होता है, नेता का नेत्री होता है। दाता का, अब ता है, ता के जहां त्रि कर दें, दात्री हो जाएगा। करता है, देखिए ता है तो कत्री हो जाएगा। कवि है तो कवित्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक, त्री हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे दोस्तों, तो ये अलग सा वो है, मगर कवि का कवित्री याद रख लेना। और धाता का तो धात्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से याद रख लेंगे कि ता के स्थान पर हम ज्यादातर त्री का प्रयोग करके दोस्तों इसका हम बना देते हैं। अगला है, समझिएगा, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, तो
तो उनके अक के स्थान पे इका कर देते हैं। देखिए सेवक है तो अक है तो इका कर देंगे, ठीक है, सेविका हो जाएगा। बालक है तो अक है तो इका कर देंगे, बालिका कर देंगे। लेखक है तो अक है तो इका कर देंगे, लेखिका कर देंगे। तो ये लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका हो जाएगा, बालक का बालिका और सेवक का सेविका। चलिए अब पांचवा देखते हैं। देखिए संस्कृत के बहुत से अकारांत शब्द, अकारांत जानते हो आप, जिनके लास्ट में छोटे आ की मात्रा होगी, विशेषण पदों में अंत में आ लगाकर हम उनका स्त्रीलिंग बना, जैसे तनुज है तनुजा हो जाएगा, आ लगा दिया। प्रिय है प्रिया हो जाएगा, कांत है कांता हो जाएगा, अनुज है अनुजा हो जाएगा, पूज है पूज्या हो जाएगा, सुत है सुता हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका हम लिंग निर्धारण कर देते हैं। तो स्त्रीलिंग सुत का क्या हो जाएगा, पुरलिंग सुता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर लेते हैं। चलिए कुछ हम स्त्रीलिंग और इनकी सूची लेकर आए हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा, मगर ये यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके बना के जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा पूछेगा कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी हो जाएगा। देखिए कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, और कवित्री किस तरह लिखा था ये शुद्ध देख लीजिएगा, इस तरह लिखा जाएगा, विद्वान का विदुषी, ठीक है। नेता का दोस्तों नेताएं नहीं होगा, नेत्री होगा, ठीक। अभिनेता का उसी प्रकार से अभिनेत्री हो जाएगा। देखिए ता की जगह त्री टूट गया ना, देखिए ता की जगह त्री में टूट गया। अब निर्माता का निर्मात्री दोस्तों ता की जगह त्री कर दिया। सभापति का दोस्तों याद रखें, सभापति का सभापत्नी नहीं होगा, सभा नेत्री हो जाएगा, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रचयिता का होगा, रचित्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ता है तो त्री में टूटेगा, ठीक। विधाता का विधात्री हो जाएगा, ता त्री में होगा। कर्ता का देखिए कर्ता कत्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, त्री में टूट गया। महान का महती हो जाएगा, यह याद रखेंगे, महान का महती, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। साधु का दोस्तों साधु हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा, मुगल का मुगलानी हो जाएगा, भिक्षु का भिक्षुड़ी हो जाएगा, याद रखें, भिक्षु का भिक्षुड़ी हो जाएगा। योगी का योगिनी हो जाएगा, याद रखेंगे, गायक का गायिका हो जाएगा, ठीक है। रुद्र का रुद्राणी हो जाएगा, छत्री का छत्राणी हो जाएगा, ठीक है। इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा, और महोदय का स्त्रीलिंग का होगा, महोदया हो जाएगा, ठीक है। और छात्र का स्त्रीलिंग का होगा, छात्रा हो जाएगा, छात्र का स्त्रीलिंग का होगा, छात्रा हो जाएगा। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या हो जाएगा। आचार्य का आचार्य हो जाएगा दोस्तों, आगे मानता हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। प्रीतम का प्रीतमा हो जाएगा, शूद्र का शूद्रा हो जाएगा, ठीक है। पूज्य का पूज्या हो जाएगा, और प्रिय का प्रिया हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। अब वही दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, त्री में टूटेगा। वर का वधु हो जाएगा, ठीक है। और विधुर का क्या हो जाएगा, विधवा। विधुर मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी पत्नी ना हो, और विधवा जिसका पति ना हो, ठीक है। नपुंसक का बांझ हो जाएगा, और स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा, और यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा, ठीक है। एकाकी का एकाकिनी हो जाएगा, और पुत्रवान का पुत्रवती हो जाएगा। वहीं बुद्धिमान का बुद्धिमती। शक्तिमान का देखिए मान आया, मति में टूटेगा, और शक्तिमती हो जाएगा। बिलाव का क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ठीक है, बिलाव का बिल्ली हो जाएगा। सिंह का सिंहनी हो जाएगा, और हाथी का हथनी होगा दोस्तों, पाठक का पाठिका होगा, ठीक है। और युवक का युवती हो जाएगा। सम्राट का सम्राज्ञी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, सम्राट का सम्राज्ञी। महाशय का महाशया हो जाएगा। राक्षस का राक्षसी। शिक्षक का शिक्षिका। बादशाह का बेगम हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। लोटा का लुटिया। माली का मालिन, ठीक है। और रीछ का रीछनी। कमल का कमलिनी, ठीक। और श्याम का श्यामा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक। आखिरी मंत्रा जिस तरह बाल का बाला हो जाएगा। भगवान का भगवती हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनोहारी का मनोहारिणी हो जाएगा, ठीक है। और मोर का मोरनी, और माली का मालिन हो जाएगा। माली का क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं भेड़ का, तो भेड़ा, ठीक है। और खत्री का खतरानी, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा। सांप का सांपिन, और हिंदू का हिंदुनी, और मर्द का औरत हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए होंगे, ये स्त्रीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी का आपको ज़रूरत है दोस्तों, तो आप ये हमारी ई बुक है, इसे परचेस कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये दोस्तों ये PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे आपके आने वाले एग्जाम जैसे वन रक्षक हो गया, और सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, UPSI, पुलिस, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दें इस ई बुक में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको पूरा वर्णमाला हो जाएगा, और विकारी शब्द जिसमें संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया विशेषण होगा। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आपको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्माद बोधक और निपात। वाक्य मिलेगा, लिंग मिलेगा, वचन होगा, इसमें कारक होगा, काल होगा, वाच्य होगा, संधि हो जाएगा, समास हो जाएगा, रस, छंद, अलंकार और रचनाएं। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सब कुछ दोस्तों इसमें आपका मिल जाएगा। और मात्र कितने रुपए में, 50 रुपये। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों हमें इसी व्हाट्सएप पे दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजने से आपको हम ये PDF दोस्तों आपको सेंड कर देंगे। तो 7905419251 पे दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 50 रुपये करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।